जय कार्ड सिद्ध। अभी अभी हमने ब्रह्म अपना शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म नामावली जो जिसका जो गठन किया था, तो उसके बारे में हमने देखा था। तो अभी मैं सोचा कि उसमें जो कुछ श्लोक है तो उसके बारे में और कुछ विवरण किया जाए। तो देखो वह क्या शुरू शुरू में कैसे बताता है। देखो, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। ये क्या बताया। देखो, मैं अनासक्त हूँ, मैं अनासक्त हूँ, मैं अनासक्त हूँ, किसी भी प्रकार की आसक्ति से सदैव मुक्त हूँ। मैं की आसक्ति नहीं, मुझे सदैव मुक्त हूँ। मैं आसक्ति चेतना आनंद और क्या है, अस्तित्व चेतन आनंद की प्रकृति वाला हूं। यानी क्या है, मैं कैसा हूं, ये चेतन आनंद प्रकृति वाला हूं। और मैं अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील, मुझे में कोई परिवर्तन ही नहीं हो, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। ये इसलिए पता है, असंगो, किसी का संग ही नहीं मुझे। तो वास्तविक ये किसका स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। और फिर आगे वो बताते हैं, एकदम लास्ट में बताते हैं, अहम साक्षी यो विद्यात् विविद्यैत्व पुनः पुनः स एव मुक्त स्वविद्वात् इति वेदांत डिंडिमा। क्या बताया। देखो, जो बार बार ध्यान करने के बाद यह जान लेता है कि मैं कैसा, मैं साक्षी हूं, ये संपूर्ण विश्व इसका साक्षी मैं हूं। यानी ये दृश्य जगत है ना, इसका साक्षी, यानी मैं देखता हूं, देख साक्षी मैं हूं। हाँ, और ये साक्षित्व जो है यही बहुत महत्वपूर्ण है, और वही मुक्त है। और जिसको साक्षित्व का पता चलता है वही के स्वयं मुक्त ही है। और यही वेदांत डिंडिमा, यानी गर्जना करके वेदांत बार बार यही समझाता है। फिर आगे क्या बताया। देखो, घटकुंड्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्र एव च तद्वत् जगत, ये संपूर्ण जगत है। तद्वत् जगत, ये संपूर्ण जगत कैसा है, तद्वत् ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमा। घटकुंड, देखो अनेक घट और ये गमले बनाए हैं, कई किससे बनाए, ये सब मिट्टी से बनाए ना, इसका अधिष्ठान मिट्टी है। वैसा ही ये संपूर्ण विश्व जो है, जगत जो है, ये जगत का अधिष्ठान क्या है, चेतन परमात्मा, चैतन्य, यही उसका अधिष्ठान है। यानी हम देखो, ये दृश्य जगत दिखाई देते हैं ना। देखो, जन्म से हम जब भी जन्म लेते हैं ना, जब इसे हम क्या देखते हैं, सब देखते हैं, ये दृश्य जगत ही दिखाई देते हैं। हाँ, ये दृश्य जगत हम देखते हैं, लेकिन ये दृश्य का अधिष्ठान है, उसकी तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता। जब भी हम संत सान्निध्य में जाते हैं तो फिर संत हमें अधिष्ठान बताते हैं। देखो, अनेक गहने हैं, तो गहने जो है, हम गहने देखते हैं, गहने का आकार देखता है। हाँ, ये अंगूठी देखी, हार देखा, हाँ, गहने देखे, लेकिन उसका अधिष्ठान क्या है, उसका अधिष्ठान है स्वर्ण। वैसे यह संपूर्ण विश्व जगत जो है, उसका अधिष्ठान है चेतन परमात्मा। देखो वैसा ही घड़ा, देखो घड़ा, दीवार आदि सब मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसमें मिट्टी ही है। हाँ, इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भी ब्रह्म ही है। और यही वेदांत जो है, वेद है, गर्जना करके ही बताते हैं। डिंडिमा यानी गर्जना करके बताता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा अनेन वेद्यम सत्शास्त्रम इति वेदांत डिंडिमा। देखो, ब्रह्म सत्य है, ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये सगुण ब्रह्म है। देखिए, ये सगुण ब्रह्म है, उसे व्यावहारिक सत्यत्व है, इसलिए वह सत्य है, ब्रह्म करके सत्य है। लेकिन ये जग यानी जग जायते, निर्माण करना, जो निर्माण होता है उसका विनाश होता है। तो जग कैसा है, ये जग जो है ना, ये दृश्य जगत है, कैसा ही विनाशशील है। तो इसलिए, लेकिन ये ब्रह्म सत्यम, इसमें जो ब्रह्म है, चेतन परमेश्वर परमात्मा है,
वही सत्य है। इसलिए बताया जाता है ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड मिथ्या है। मिथ्या यानी परिवर्तनशील, परिवर्तनशील है। हाँ, और ये जीव जो है, जीव स्वयं ब्रह्म है। हाँ, और उससे भिन्न नहीं है। और इसे सही शास्त्र समझना चाहिए, यही शास्त्र समझाता है। हाँ, और ये वेदांत बताता है। देखो, ये दृश्य जगत जो है ना, जितने जितने जीवात्मा हैं, सब जीवात्मा कारण देह में मौजूद रहते हैं। जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो कारण देह है ना, तो इसे ऐसा है विराट, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूलमाया। तो ब्रह्मांड का जो कारण देह है वो अव्याकृत है। तो अव्याकृत में ये संपूर्ण जो है, जितने जितने जीव है निर्माण हो गए, सब अव्याकृत में कारण देह में मौजूद रहते हैं। और हरेक जीव अपने अपने कर्म का हिसाब से देह धारण करके भूतल पर आता है, और बस कर्म का हिसाब से ही उसका सब जीवन यात्रा चलती है। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? कर्म करना, कर्म कर्म, ये अच्छे कर्म करो। इसलिए भगवत गीता में बताया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और ये कर्म का कारण ही बताए ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या है? तो कर्म करना ये हमारे हाथ में है। यानी उद्धरेत आत्मानम आत्मना, हम खुद का उद्धार कर सकते हैं। हमें महद्भाग्य से मनुष्य देह प्राप्त हो गया है। तो हमारा दायित्व क्या है? संत संग में जाना, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेना और अच्छे कर्म करना। इससे क्या हो जाएगा? इससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए देखो, ये आचार्य ने कितना समझाया है, कितना समझाया है। देखो, भगवत गीता में भगवान ने वही समझाया है। तो हम क्या कर सकते हैं? मुक्त होने का अधिकार हमें है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यही बताया है ना। ये जैसे जैसे आचार्य ने बताया, सदगुरु ने बताया, वही रास्ते से हमें आचरण करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, उसका श्रवण मनन निधिध्यास करना चाहिए। और निधिध्यास से हमें क्या? साक्षात, ये साक्षात आकार रूप से मैं ही मौजूद हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, यही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।